हेलो बच्चों, जय हिंद। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का नेक्स्ट पार्ट लेकर के प्रेजेंट हूं और आज का जो टॉपिक है बेटा वो है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम जानेंगे व्हाट इज द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इन देयर क्वाड्रेंट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बेटा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज क्वाड्रेंट। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये 4 आपको दिखेगा 4 इक्वल पार्ट में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है, ये आपका सेकंड होता है और ये आपका थर्ड होता है और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ओके, बेसिकली इसका जो साइन होता है वो आप सभी लोग जानते होंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो साइन होता है बेटा वो होता है प्लस कामा प्लस होता है, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है माइनस कामा प्लस होता है, एंड थर्ड में माइनस कामा माइनस, एंड फोर्थ में प्लस कामा माइनस होता है। और ये आपका बेटा एक्स एक्सिस होता है, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, ये एक्स डैश बोला जाता है और ये वाई डैश, इस तरीके से होता है। और ये जो पॉइंट है बेटा ये आपका सेंटर है, ओरिजिन बोल सकते हो ओ। ओके, अब बेटा इसमें करना क्या है कि आपको सब सारे क्वाड्रेंट का साइन पता हो गया है, ठीक है। अब इसमें आपको पता क्या करना है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पता करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है बेटा कि आप इस पे एक यूनिट सर्कल, यूनिट रेडियस का एक सर्कल ड्रा कर दोगे। तो सपोज करो हमने एक सर्कल यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ किया और इसका जो रेडियस है बेटा, ये जो रेडियस अगर आप सपोज करो वो 1 यूनिट का है, आप एक यूनिट रेडियस का एक यहाँ पे क्या करोगे, सर्कल ड्रॉ कर दोगे जो इस तरीके से दिख रहा है, और ये जो रेडियस दिख रहा है बेटा वो 1 यूनिट का है। सपोज तो ये जो पॉइंट है बेटा वो P है, इस तरीके से। अब यहाँ पे ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है, सपोज तो ये एंगल यहाँ पे बेटा जो फॉर्म हो रहा है वो क्या है आपका थीटा है। ओके, P से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, और ये आपका लेंथ हो गया बेटा y, और इस लेंथ को सपोज करो बेटा क्या है यक्स है, कुछ इस तरीके से। अब इसमें आपको करना क्या है, सेम जो एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा था, सेम इसी एंगल का आप क्या करोगे, इसके मिरर इमेज पे आप एंगल ड्रॉ करते हुए एक दूसरा पॉइंट आपको लेना है। तो सेम एंगल आपको ड्रॉ करना है इस तरीके से, और यहां से इसको ज्वाइन कर देंगे तो बेटा ये आपका क्या होगा, ये भी आपका यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा वो आपका होगा क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है ये एंटी क्लॉकवाइज सेम एंगल था थीटा। अब सेम एंगल आप जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ड्रॉ करोगे तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ था वो माइनस थीटा हो जाता है। ओके, और ये लेंथ आपका बेटा वाई रहेगा और ये आपका एक्स ही है। यहाँ पे भी आपका क्या है बेटा परपेंडिकुलर है। ओके, और इस पॉइंट को आप सपोज कर लो क्या बेटा पी डैश है, यहाँ पे पी था। इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे आपका जो फिगर है, फिगर के अकॉर्डिंग अगर पी का क्वाड्रेंट देखो, कोऑर्डिनेट देखोगे बेटा क्या आएगा, ये एक्स लेंथ हो गया और ये वाई, जो होता है एक्स कामा वाई हो जाएगा। ऐसे अगर पी का लेंथ देखोगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे आप निगेटिव डायरेक्शन में आओ तो यहाँ पे आप माइनस वाई भी शो कर सकते हो। तो ये एक्स और ये माइनस वाई, तो एक्स कामा माइनस वाई होगा अकॉर्डिंग टू देयर साइन के अकॉर्डिंग भी आप शो कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है प्लस प्लस होता है, तो इसलिए एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हैं। थर्ड में फोर्थ में क्या होता है बेटा, एक्स प्लस में होता है वाई निगेटिव होता है, तो एक्स कामा माइनस वाई भी आप शो कर सकते हो। अब इसके लिए करना क्या है कि यहाँ पे जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इसका नेमिंग कर देंगे ओ। ये पॉइंट सपोज को बेटा एम है, तो इन ट्रायंगल आप देखोगे इसमें ओ एम पी में, ओ एम पी में बेटा आपको देखना है ये एंगल आपका जो फॉर्म हो रहा था वो थीटा है, ये 1 यूनिट का है, ये आपका एक्स है और ये वाई है, राइट। तो अब इसमें करना क्या है बेटा, अगर इसमें आप कॉस थीटा अप्लाई करते हो तो कॉस थीटा क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या है बेटा, यहाँ पे एक्स दिख रहा है और हाइपोटेन्यूस 1 है, तो जहां से आपको एक्स की वैल्यू बेटा मिल जाएगा कॉस थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस करोगे बेटा तो एक्स अपॉन 1 आएगा, जो आपको एक्स की वैल्यू क्या देगा कॉस थीटा। सेम अगर यहाँ पे आप अप्लाई करते हो साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है क्या बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या बेटा वाई है, अपॉन 1 करेंगे तो ये y की वैल्यू हो जाए, तो y इक्वल बेटा आपको मिल जाएगा साइन थीटा, राइट।
तो सेम अगर यहाँ पे अब जो नीचे आपका ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें अगर आप देखोगे जो इस तरीके से ट्रायंगल आपका है, ये लेंथ आपका -y, ये x है और ये परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो बेटा क्या है, -θ है। तो जब ये एंगल लेंगे आप, तो ये आपका बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस आपका 1 यूनिट दिया गया है, क्योंकि ये रेडियस है तो यहाँ पे भी 1 होगा और ये भी लेंथ 1 ही रहेगा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग जो आपका फिगर दिख रहा है यहाँ पे O M और यहाँ पे P डैश है, इसके अकॉर्डिंग जब इस पे अप्लाई करोगे तो यहाँ पे एंगल क्या है, -θ है। तो अगर अप्लाई कर दो बेटा cos -θ, तो cos -θ की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस आएगा XC आएगा, ये हो गया। सेम अगर यहाँ पे अप्लाई करते हो क्या, sin -θ, तो sin -θ क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर ये हो गया -y, तो हो जाएगा -y अपॉन 1, तो sin -θ आपको दिख रहा है बेटा क्या आएगा, -y हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको फॉर्म दिख रहा है। अब क्या करना है बेटा, इन दोनों को कंबाइन कर देना है, cos को cos के साथ, sin के साथ अप्लाई करोगे तो आप देखोगे बेटा आपको क्या मिल जाएगा, जो cos थीटा है या फिर cos जो आपका -θ दिख रहा है, cos -θ क्या है बेटा, x है, और x की वैल्यू आपका क्या आया हुआ है बेटा, cos थीटा। तो यहां से आपको मिल जा रहा है cos -θ इक्वल cos थीटा, राइट। तो सेम यहां पे भी आप देखोगे कि जो sin -θ है बेटा, वो sin -θ किसके इक्वल है, -y के, और y किसके इक्वल है, sin थीटा के। तो यहां आप लिख सकते हो कि sin -θ इक्वल -sin थीटा होता है। तो आपको यहां से देखने को मिल रहा है कि cos जो -θ है वो cos थीटा है, एंड sin जो -θ है वो -sin थीटा है। और आपको ये बेसिक चीजें बताया भी गया है, और आपको मालूम भी होना चाहिए कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो ऑल पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फंक्शन होते हैं वो सब क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव होते हैं, ओके। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो जब आप जाओगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, जो साइन और कोसेक होता है ये दोनों क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव होते हैं, एंड ऑल अदर निगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आप जब जाओगे तो थर्ड में आपका बेटा टेन और जो कॉट होता है ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, एंड ऑल अदर निगेटिव होते हैं। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जब जाओगे तो बेटा इसमें कॉस और सेक की वैल्यू क्या होती है बेटा, ये पॉजिटिव होती है। क्या होगा, कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, एंड ऑल अदर क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप देखोगे कि जब आप किसमें हो, अगर पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके जाओगे तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है बेटा, cos x होती है, cos यहाँ पे थीटा लिया गया है, और y वैल्यू क्या है बेटा, माइनस यहाँ पे sin थीटा। इस तरीके से भी लिख सकते हो कोऑर्डिनेट। इस पे आप लिख सकते हो बेटा p कोऑर्डिनेट, x वैल्यू cos थीटा और y वैल्यू sin थीटा। तो आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल आपका यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इसके कारण जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लोगे वो सब क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे तो इस तरीके से इसका साइन वर्क करता है। तो और आपको मालूम होगा कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जब एंट्री करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है बेटा, पॉजिटिव होती है, इसीलिए यहाँ पे कॉस की वैल्यू क्या आ रही है, कॉस -θ अप्लाई करने पे प्लस आ रहा है, और साइन -θ करने पे -y आ रहा है। तो साइन क्या होता है, फोर्थ में निगेटिव होता है, ओके। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके साइन को शो करना है। अब अगर आपको साइन और कॉस मालूम हो गया तो आप इन दोनों की हेल्प से ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हो। सपोज जैसे कि अगर आपको tan -θ फाइंड करना है तो इसको लिख सकते हो sin -θ अपॉन cos -θ। sin -θ वैल्यू क्या है बेटा, -sin थीटा है, और cos -θ वैल्यू क्या है बेटा, cos थीटा है। तो ये sin बाई cos क्या आ जाएगा, -tan थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि tan -θ जो वैल्यू होगा बेटा वो -tan थीटा हो जाएगा। सेम ऐसे अगर आपको cot -θ फाइंड करना है तो cot -θ होता है 1/tan -θ आप लिख सकते हो, जो आपको क्या देगा, 1/-tan थीटा देगा, और 1/tan थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो हो जाएगा बेटा -cot थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से आपको बेटा मिल गया cot माइनस जो थीटा है वो -cot थीटा के इक्वल आएगा। सेम इसी तरीके से आप अगर देखोगे कोसेक का,
तो कोसेक क्या होता है बेटा, कोसेक माइनस थीटा अगर आप देखोगे तो होता है यहाँ पे क्या होगा 1 साइन माइनस थीटा होगा, और साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। यहाँ पे आप फाइंड किए हो तो इक्वल ये हो जाएगा -1/साइन क्या होता है बेटा कोसेक होता है, कोसेक थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा है बेटा कि कोसेक जो माइनस थीटा है वो माइनस कोसेक थीटा के इक्वल है, राइट। और यहाँ पे सेक देख लोगे तो सेक जो माइनस थीटा होता है बेटा वो होता है 1/cos माइनस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे सेक माइनस थीटा की वैल्यू जो आएगी बेटा ये क्या हो जाएगी 1/cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है। तो यहाँ से सेक माइनस थीटा आपको क्या मिल जाएगा बेटा सेक थीटा मिल जाएगा। और आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों का साइन कैसा आ रहा है प्लस में आ रहा है, cos और सेक की वैल्यू एंड ऑल अदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक हैं इनका साइन कैसा है नेगेटिव आ रहा है। ओके, आई होप ये आपको मालूम हो गया होगा, तो प्लीज नोट इट डाउन। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को आप यहाँ पे इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो कि जो साइन बेटा होता है साइन माइनस थीटा होता है, जो होता है माइनस साइन थीटा होता है, एंड कोसेक जो होता है बेटा कोसेक माइनस थीटा ये होता है माइनस कोसेक थीटा होता है, एंड टेन जो माइनस थीटा होता है बेटा ये होता है माइनस टेन थीटा होता है, एंड कॉट माइनस थीटा जो होता है बेटा ये होता है माइनस कॉट थीटा होता है। ये चारों जो होते हैं वो एक साथ मतलब सेम साइन प्रेजेंट करते हैं, एंड कॉस जो होता है बेटा माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा, एंड सेक माइनस थीटा क्या होता है बेटा सेक थीटा होता है। तो ये दोनों आप एक साथ कर सकते हो और ये जो चारों है वो एक साथ कैटेगराइज कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से इनका साइन वर्क करता है। और आपको ये पूरा मालूम होना चाहिए कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका बेटा है इसमें जो एंगल फॉर्म होता है वो थीटा, अगर आप रेडियन के अकॉर्डिंग चलोगे तो यहाँ आप लिख सकते हो कि थीटा जो होगा वो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2 होता है। π/2 मतलब 90 डिग्री। ओके, जब आप किस पे आओगे सेकेंड में आओगे तो सेकेंड में आपका जो एंगल फॉर्म होगा बेटा यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में जो थीटा होगा वो बेटा वो 90 से ग्रेटर होगा और लेस देन 180। पाई मतलब 180 होता है। जब थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे तो यहाँ पे जो थीटा आपका फॉर्म हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा बेटा ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3π/2। 3π/2 मतलब 270 डिग्री। आप जब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे बेटा तो यहाँ पे जो थीटा होगा वो ग्रेटर देन 3π/2 रहेगा एंड लेस देन 2π हो जाएगा। 2π मतलब बेटा 360। तो इस तरीके से एंगल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे आप देख लोगे कि अगर ये जो थीटा है और यहाँ पे इनका जो साइन आ रहा है बेटा यहाँ आप लिख सकते हैं क्या होगा π/2 प्लस थीटा, पहला कैटेगरी हो गया। फिर दूसरा हो जाएगा π/2 माइनस थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिख सकते हो पाई प्लस थीटा, फिर पाई माइनस थीटा, फिर इसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा बेटा 3π/2 प्लस थीटा एंड 3π/2 माइनस थीटा। नेक्स्ट आपको बेटा मिल जाएगा 2π प्लस थीटा एंड 2π माइनस थीटा। इतने सारे कैटेगरी में आप इसको क्या कर सकते हो ब्रेक कर सकते हो। और आपको ध्यान देना है कि ईच कैटेगरी कितने टाइप का होता है 6 होता है, क्योंकि आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो यहाँ पे जितनी कैटेगरी आपका ब्रेक हो रहा है सभी के पास क्या होगा 6 फॉर्मूले आएंगे। तो यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक है तो इस π/2 प्लस थीटा में आपका 6 आएगा, π/2 माइनस थीटा पे 6 आएगा। और ये आप बहुत ही आसानी से देयर क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हो। और आपको बोला भी गया है कि अगर इस तरीके से कोई भी एंगल आपको आता है तो केवल आपको 3 चीजों पे ध्यान देना होता है। पहला, आपका एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। सबसे पहले आपको ध्यान देना एंगल कितना है। आपका जो भी एंगल जैसे गिवन है 90 डिग्री 120 डिग्री 150 डिग्री, तो इस तरीके से कोई अगर वैल्यू गिवन है तो वो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट पे लाई करता है। फिर सेकंड आप उस पर अप्लाई करोगे बेटा क्या कि उस क्वाड्रेंट में उनका साइन कैसा होगा। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आपके है
सभी का साइन आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहा है कि फर्स्ट में आएगा तो सारे पॉजिटिव हैं, सेकेंड में केवल साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में केवल टेन कॉट होता है एंड फोर्थ में कॉस और सेक होता है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना था एंगल। आप जैसे आइडेंटिफाई करोगे कि एंगल आपका किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो सेकेंड स्टेप में आपको आइडेंटिफाई करना है उनका साइन, कि उस क्वाड्रेंट में उस ट्रिग्नोमेट्रिक का साइन कैसा होगा। एंड थर्ड आपको आइडेंटिफाई करना है कि उनका जो ट्रिग्नोमेट्रिक है वो चेंज होगा या नहीं, चेंजिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये तीन चीजों को आप अगर बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आता है तो आप बहुत ही इजी वे में उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ओके, तो बेटा जब आपको ये तीनों आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि उनका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो चेंज कैसे होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर क्या होता है π/2 प्लस माइनस थीटा हो या फिर 3π/2 प्लस माइनस थीटा हो, प्लस माइनस या प्लस थीटा हो सकता है या माइनस थीटा, या फिर यहाँ पे 3π/2 प्लस थीटा या 3π/2 माइनस थीटा हो सकता है। उस कैटेगरी में आपका जो साइन होता है बेटा वो चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में, और कॉस जो रहेगा बेटा वो चेंज हो जाएगा साइन थीटा में। ठीक, और आपका जो टेन होता है बेटा, टेन चेंज हो जाएगा किसमें, कॉट थीटा में, एंड जो कॉट होता है बेटा वो टेन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपका यहाँ पे सेक थीटा है तो सेक थीटा कन्वर्ट होता है बेटा कोसेक थीटा में, एंड कोसेक हो जाएगा बेटा सेक थीटा में। ये कब होगा, जब आपका 90 π/2 मतलब क्या हो गया 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा है, या फिर 3π/2 मतलब क्या है 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा है। तो ये आपस में इनका जो क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक है वो आपस में चेंज होता है। साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, टेन हो जाएगा कॉट में, सेक हो जाएगा कोसेक में, और ये इसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, बट अगर आपका क्या गया पाई प्लस माइनस थीटा या 2π प्लस माइनस थीटा आ रहा है, तो इसमें क्या होता है बेटा नो चेंजेस होता है, जो रहेगा वही आपका सेम आएगा। साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा। इस कंडीशन में आपका चेंजिंग नहीं होता है। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ऑब्जर्व करना है। देखो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, π/2 माइनस थीटा हो गया और π/2 प्लस थीटा, फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट आएगा पाई माइनस थीटा और ये हो जाएगा पाई प्लस थीटा, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं 3π माइनस थीटा और 3π प्लस थीटा। यहाँ हो गया बेटा 2π माइनस थीटा एंड 2π प्लस थीटा। इस तरीके से जिससे आपका इजी रहेगा आप उसको आइडेंटिफाई करने में। अब इसमें आपको बेटा ध्यान देना है कि जैसे आप इस पे आते हो, इसका देखो यहाँ पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक है इनका साइन कैसे वर्क करता है, आपको ये ध्यान देना है। साइन थीटा हमने लिया है, साइन थीटा अप्लाई करते हो यहाँ पे, यानी साइन 90 माइनस थीटा करोगे तो साइन 90 माइनस थीटा सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि π/2 माइनस थीटा कहाँ पे जाएगा। ये π/2 माइनस जो थीटा होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। π/2 प्लस जो थीटा होता है बेटा, π/2 प्लस थीटा ये सेकेंड में होता है, और पाई माइनस थीटा ये भी सेकेंड में होता है। तो ये दोनों आपका कहाँ पे है बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट पे है। थर्ड में जब आप जाओगे तो बेटा यहाँ पे पाई प्लस थीटा हो जाएगा एंड 3π/2 माइनस थीटा ये आपका लाई करेगा कहाँ पे बेटा, थर्ड में लाई करेगा। एंड फोर्थ में जब आप जाओगे बेटा तो यहाँ पे आपका मिलेगा 3π/2 प्लस थीटा एंड 2π माइनस थीटा, ये दोनों आपका लाई करेगा फोर्थ में, और फिर से आपका किस में चला जाएगा, फर्स्ट में चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको केयर करना है कि ये इनका जो तो बेटा आपको इसमें ध्यान देना है कि ये इनका साइन इस तरीके से वर्क करता है कि अगर 90 और 270 है तो साइन कॉस में, टेन कॉट में, सेक कोसेक में, और ये आपस में चेंज होते हैं। और अगर 180 और 360 है तो इस कंडीशन में क्या होता है, नो चेंजेस होता है। ओके, हमने यहाँ पे क्या किया है, सारे जितने टाइप्स के एंगल आपके फॉर्म हो गए अकॉर्डिंग टू देयर क्वाड्रेंट, हमने यहाँ पे इनको कैटेगराइज कर दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग हम उनका साइन यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या होता है। जैसे आपका फर्स्ट दिया गया है π/2 माइनस थीटा है, तो π/2 माइनस थीटा दैट मीन ये 90 माइनस थीटा है, और 90 माइनस थीटा अगर आप चेक करोगे तो कहाँ अप्लाई करेगा, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा।
ओके। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 लगा हुआ है तो 90 लगेगा तो साइन जो है उसका साइन जो है तो कॉस में कॉस है तो साइन में इस तरीके से चेंज होता रहता है, आपको ध्यान देना है। तो फर्स्ट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे जो साइन है ये साइन 90 माइनस थीटा करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। फिर सेकंड में आओगे, सेकंड में भी साइन क्या होता है, साइन का जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है और 90 प्लस थीटा है तो कॉस थीटा हो जाएगा। फिर ये 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा किस में, सेकंड में है, सेकंड में 180 पे चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे आपका केवल क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। फिर 180 प्लस थीटा ये किस में चला गया, थर्ड में, थर्ड में साइन का साइन क्या होगा, निगेटिव होगा, यहाँ पे देखो बेटा निगेटिव आ गया है। फिर ऐसे 3π/2 माइनस थीटा करोगे तो 3π/2 माइनस थीटा कहाँ पे है, ये भी कहाँ है, थर्ड में है, और थर्ड में साइन का साइन क्या होगा, निगेटिव होगा, और 3π/2 मतलब 270 डिग्री है, 270 डिग्री पे साइन चेंज हो जाएगा, जो साइन है वो कॉस हो जाए तो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। फिर ऐसे सेम यहाँ पे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का साइन निगेटिव होता है तो ये आपको दे देगा माइनस कॉस थीटा। फिर 2π माइनस थीटा है, 2π माइनस थीटा ये भी कहाँ पे, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का जो साइन होता है वो क्या होगा, निगेटिव होगा, और 2π माइनस थीटा दैट मीन 360 माइनस थीटा है तो नो चेंजेस रहेगा तो आएगा माइनस साइन थीटा। और 2π प्लस थीटा जैसे ही आएगा ये कहाँ पे चला जाएगा बेटा, ये चला जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको ध्यान देना है साइन का साइन क्या होगा, नहीं प्लस ही होगा, और ये आ जाएगा साइन थीटा। सेम ऐसे आप कॉस के लिए देखोगे, कॉस 90 माइनस थीटा क्या आएगा, फर्स्ट में प्लस होगा तो ये देगा साइन थीटा। ये तीन चीजों को आपको ध्यान देना है, एंगल, साइन, चेंजेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये आपका इस तरीके से जो कैटेगराइज किया गया इस पे फोकस करना है। ओके, एंगल देखना है, एंगल कहाँ पे लाई कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में है, फिर उसके बाद उस क्वाड्रेंट में उसका साइन कैसा होगा, फिर उसके बाद वो चेंज होगा या नहीं होगा। ये तीन चीजों पे अगर आप फोकस कर लेते हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। तो कॉस का बेटा क्या मिल गया, पहला साइन थीटा, साइन 90 कॉस 90 प्लस थीटा करो तो आएगा कितना बेटा, सेकंड में चला जाएगा, सेकंड में कॉस निगेटिव होता तो आएगा माइनस साइन थीटा। 180 माइनस थीटा सेकंड में है, सेकंड में साइन कॉस का साइन क्या होगा, निगेटिव होगा तो आएगा माइनस कॉस थीटा। 180 प्लस थीटा है, ये भी आपका कहाँ है, थर्ड में कॉस का साइन निगेटिव तो ये आपको देगा कॉस थीटा। हमेशा आपको ध्यान देना है 180 जहां दिखिए और 360 दिखिए उस पे नो चेंजेस है, जो यहाँ पर रहेगा वो वही आएगा, ठीक है। फिर इस तरीके से 3π/2 माइनस थीटा ये भी कहाँ पे है, थर्ड में है, थर्ड में कॉस का साइन क्या होगा, निगेटिव होता है और ये चेंज होगा तो आ जाएगा माइनस साइन थीटा। ये 3π/2 प्लस थीटा फोर्थ में चला गया, फोर्थ में कॉस क्या होता है, प्लस होता है और ये चेंज हो जाएगा, साइन थीटा आ गया। फिर 2π माइनस थीटा क्या होता है, ये थर्ड फोर्थ में ही है, फोर्थ में कॉस क्या होगा, पॉजिटिव होता है तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, और ये फर्स्ट में चला गया और फर्स्ट में क्या होता है, ये कॉस आ जाएगा। और 10 फाइंड करना है तो आप क्या करना है, इन्हीं दोनों को आपस में डिवाइड करके ये इस तरीके से क्या फाइंड कर सकते हो, 10 थीटा फाइंड कर सकते हो। तो 10 इसमें जब आओगे π/2 माइनस थीटा के लिए तो कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, दोनों प्लस में था तो प्लस आ गया। फिर π/2 प्लस थीटा सेकंड में गया है तो कॉस अपान माइनस करोगे तो आएगा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। फिर पाई माइनस थीटा साइन अपान माइनस करोगे तो माइनस टेन थीटा हो गया। फिर पाई प्लस थीटा के लिए साइन अपान माइनस कॉस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आएगा टेन थीटा। इस तरीके से सारा यहाँ पे आप देख लोगे। और इसके बाद ऑल अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं आप इसी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि सारा आपको मालूम है। अगर आपको कोसेक फाइंड करना है, कोसेक थीटा तो क्या होता है बेटा 1 अपान साइन थीटा आप कर दोगे, पहला नंबर वहां से मिल जाएगा। एंड सेक थीटा फाइंड करना है तो सेक थीटा क्या होता है 1 अपान बेटा होता है कॉस थीटा, तो ये आप कर लोगे। एंड नेक्स्ट आप कॉट थीटा के लिए देखोगे तो होता है 1 अपान टेन थीटा होता है। इस तरीके से कॉट थीटा भी आप फाइंड कर सकते हो। ओके, तो आई होप आज की क्लास आपको ये बहुत पसंद आई होगी, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं फिर क्वेश्चंस कुछ एग्जांपल्स पे, तो प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो आपको बेटा गिवन है cos 90 प्लस थीटा सेक माइनस थीटा टेन 180 प्लस थीटा साइन 360 प्लस थीटा सेक 180 प्लस थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा
इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको गिवन है, इसको सॉल्व फाइंड आउट करना है। ओके, तो बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व करोगे। तो सोल्यूशन में आपको जो गिवन है पहले उसको लिख लोगे। गिवन आपको क्या बेटा, कॉस 90 प्लस थीटा है इंटू सेक माइनस थीटा दिख रहा है, फिर इंटू क्या है बेटा, 10 180 प्लस थीटा ये दिख रहा है। अपान में आ जाओगे, साइन यहाँ पे क्या है 360 प्लस थीटा दिख रहा है, यहाँ पर थीटा है, और इंटू है बेटा सेक 180 प्लस थीटा दिख रहा है, एंड है कॉट 90 माइनस थीटा ये आपको दिख रहा है, राइट। अब इसको आपको चेंज करना है, तो सबसे पहले आपका दिख रहा है कॉस 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा आपका है, तो ये बेटा कहाँ पे लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। 90 प्लस जैसे आएगा ये आपका कहाँ चला जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो आप यहाँ पे निगेटिव अप्लाई कर दोगे, और जो बेटा कॉस होता है 90 पे कहाँ पे चेंज होगा, साइन में, तो हो जाएगा बेटा ये रिजल्ट आपको क्या देगा, माइनस साइन थीटा दे देगा। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि कॉस जो आपका है 90 प्लस थीटा है, ये आपको देगा बेटा माइनस साइन थीटा। इस तरीके से आपको लिख लेना है। फिर नेक्स्ट आप देखोगे सेक माइनस थीटा है, तो सेक माइनस थीटा अभी आपको बताया गया है कि सेक माइनस थीटा क्या होता है बेटा, सेक थीटा होता है, क्योंकि ये कहाँ पे जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल फॉर्म करता है, और इस फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और सेक माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, ये आपको अभी जस्ट प्रीवियस बताया गया है। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, 10 180 प्लस थीटा है, 180 प्लस का मतलब कहाँ पे गया, ये थर्ड में, और थर्ड में 10 क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, तो यहां से इसकी वैल्यू आप लिख लोगे इनटू आपका क्या बेटा, सेक थीटा है, और 10 180 प्लस थीटा आपका थर्ड में गया, और थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, तो ये आप 180 है तो चेंज नहीं हुआ, डायरेक्ट आपको यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, 10 थीटा मिल जाएगा। अपान में आ जाओ, साइन 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा का मतलब कहां पे बेटा, फर्स्ट में है, और फर्स्ट में साइन क्या होगा, प्लस होता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि अगर साइन 360 प्लस थीटा है तो आपको देगा बेटा केवल क्या, साइन थीटा, और यहाँ पे 10 का लिख लोगे, 10 180 प्लस थीटा जो होता है वो होता है 10 थीटा होता है, तो यहाँ से आपको ये रिजल्ट देगा बेटा साइन थीटा इनटू, अब यहाँ पे नेक्स्ट आ गया सेक 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, तो ये आपका थर्ड में है, और थर्ड में सेक क्या होता है, निगेटिव होता है, तो डायरेक्ट देगा माइनस सेक थीटा दे देगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस सेक थीटा हो गया। नेक्स्ट आपका कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बेटा क्या होता है, यहाँ आप लिख लोगे कॉट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब ये कहाँ पे है, फर्स्ट में लाई कर रहा है, और फर्स्ट में कॉट क्या होगा, प्लस होगा, तो यहाँ पे कॉट किस में चेंज होगा, 10 में, तो होगा 10 थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा आ जाएगा बेटा 10 थीटा। अब इसको आपको क्या कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। देखो 10 से बेटा 10 कैंसिल, सेक से सेक कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, ये माइनस से माइनस कैंसिल, आपका रिजल्ट क्या आ गया बेटा, 1 आ गया, तो इसके अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है द वैल्यू ऑफ कॉट 5 डिग्री, कॉट 10 डिग्री, डॉट डॉट कॉट 85 डिग्री इज, ये क्या होगा, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे आपको जो गिवन है सॉल्यूशन के लिए आप नोट करोगे, गिवन क्या है बेटा, कॉट 5 डिग्री है इंटू कॉट 10 डिग्री है, फिर डॉट 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 कॉट 85 डिग्री आपको दिख रहा है, इसका रिजल्ट आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब यहाँ से आपको क्या करना है बेटा, ये अगर आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, और या फिर लास्ट से भी चेंज कर सकते हो। तो देखो इसमें आपको बेसिक मिलेगा क्या, जब इसको आप लिखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, देखो बेटा कॉट 5 डिग्री इंटू कॉट 10 डिग्री है, फिर ऐसे डॉट 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 आपको मिल जाएगा कॉट 45 डिग्री, फिर आपको मिलेगा इंटू कॉट, फिर कॉट यहाँ पे मिलेगा बेटा कितना 50 डिग्री रहेगा, फिर ऐसे डॉट 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 आप कहाँ तक जाओगे, कॉट लिख सकते हो 80 डिग्री इंटू कॉट 85 डिग्री, आप इस तरीके से ये जो डॉटेड है आप इस तरीके से ब्रेक कर सकते हो। ओके, अब इसमें आपको ध्यान देना है, या तो आप स्टार्टिंग से या फिर लास्ट से आप इसको चेंज करोगे। कैसे, यहाँ पे बेटा आप लिख सकते हो कॉट 5 डिग्री को लिख सकते हो कॉट 90 माइनस 5 डिग्री, सॉरी 90 माइनस 85,
90 माइनस 85 डिग्री करोगे तो क्या आएगा बेटा, cot 5 आएगा। फिर cot 10 को क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो cot 90 माइनस 80 डिग्री, इस तरीके से। फिर आपका डॉटेड है, बीच में आपका क्या है, cot 45 है, और इसको लिखो या ना ऐसे रहने दो। फिर डॉट डॉट है, cot आपका 80 रहेगा इंटू cot 85 रहेगा, राइट। अब यहाँ पे आप ध्यान दोगे कि cot 90 माइनस 85 ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये आपको मिलेगा क्या, 10 85 डिग्री हो जाएगा। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो cot 90 माइनस थीटा होता है ये आपका होता है 10 थीटा होता है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, 10 80 डिग्री हो जाएगा। फिर ऐसे डॉट डॉट cot 45 है, फिर डॉट डॉट cot 80 है, cot 85 डिग्री है, राइट। 10 को क्या लिख सकते हो बेटा, 1 बाई cot, ये हो जाएगा 1 अपॉन cot 85 इंटू 1 अपॉन cot 80 डॉट डॉट cot 45 डॉट डॉट cot 80 इंटू cot 85 डिग्री। अब आप देखोगे ये जितने भी आ रहे हैं ये सब के सब क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल होते चले जाएंगे, और cot 45 वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो ये रिजल्ट आपको देगा बेटा 1, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक तो ये आपका तरीका है। दूसरा आपको ध्यान देना है बेटा कि यहाँ पे आप कैसे कर सकते हो, इस पे आपको देना है कि अगर किसी भी दो एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है तो डायरेक्ट आप वहां पे 1 लिख सकते हो। कि अगर आपके यहाँ पे जैसे दिख रहा है cot 5 डिग्री है और यहाँ पे क्या है बेटा, cot 85 डिग्री है, ये दोनों आपस में क्या होंगे बेटा, इक्वल होगा। अगर इन दोनों का सम क्या है, 90 डिग्री हो जाए, अगर cot 5 डिग्री और cot 85 डिग्री आपको दिख रहा है और इन दोनों को ऐड करोगे 85 प्लस 5 ये आपका बेटा आएगा 90, तो 90 डिग्री की अगर इक्वल आ रहा है तो वहां से आप क्या कर सकते हो, डेट उसको कैंसिल कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आप इसके अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पे cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 थीटा, तो ये दोनों एंगल का जो सम है 90 माइनस थीटा प्लस थीटा ये आपको देगा 90 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग आप सिंप्लीफाई कर सकते हो कि कोई भी अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिख रहा है तो उसमें क्या होता है कि अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हुआ दैट मीन वो क्या हो जाएगा, कैंसिल होके 1 आपको दे देगा, राइट। तो जैसे यहाँ पे था cot 5 डिग्री था, तो cot 5 डिग्री और cot 85 इन दोनों का सम क्या होगा, 91 हो जाएगा। cot 10 cot 80 आएगा, इन दोनों को ऐड करो क्या आएगा 90 और इसका सम वैल्यू क्या आ जाएगा 1। तो इस तरीके से भी आप सिंप्लीफाई करते तो भी आपका आंसर आ जाएगा 1। तो इसके अकॉर्डिंग आपको मिल गया ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। प्लीज नोट इट डाउन। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है sin 10 डिग्री प्लस sin 20 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री प्लस डॉट 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 sin 360 डिग्री आपको गिवन है। ये इज इक्वल टू किसके इक्वल है आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको गिवन है, ठीक है। तो इसका देखो बेटा सोल्यूशन कैसे करोगे। तो यहाँ पे आपको जो गिवन है पहले उसको नोट कर लेते हैं। क्या गिवन है बेटा, sin 10 डिग्री प्लस sin 20 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस क्या बेटा sin 360 डिग्री है, ये आपको गिवन है। अब इसमें आपको ध्यान देना बेटा कि साइन का वैल्यू कहाँ से निगेटिव होना शुरू होता है वो आपको फोकस करना है। साइन की वैल्यू निगेटिव कहाँ से शुरू होगा बेटा, 180 प्लस थीटा से निगेटिव होना शुरू होता है, क्योंकि ये 0 से लेकर के पाई तक, 0 से पाई मतलब 0 से 180, 0 से 180 के बीच में जो साइन होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्वाड्रेंट है इस पूरे क्वाड्रेंट में यहाँ पे साइन का जो साइन होता है वो क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। और इस क्वाड्रेंट में आप जब चलोगे 3rd और 4th में तो यहाँ पे साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। और ये पूरा आपका दिख रहा है 10 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक पूरा वेरी कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको इसको चेक करना है कि इसका साइन कहाँ से निगेटिव होना शुरू हो रहा है। तो इसको आप ब्रेक करोगे तो यहाँ पे आप लिखोगे साइन आपका 10 डिग्री था प्लस साइन 20 है प्लस साइन 30 है प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक, साइन 180 तक, तो ये यही आएगा, प्लस में आएगा। 10 से लेकर के 180 तक ये आपका पूरा क्या रहेगा बेटा, प्लस आएगा। फिर प्लस यहाँ से नेक्स्ट
हमेशा इनके बीच में एंगल की गैपिंग कितनी चले 10 डिग्री की। तो 180 के बाद नेक्स्ट आपका आएगा बेटा साइन 190 डिग्री, फिर प्लस साइन आएगा 200 डिग्री, प्लस साइन आएगा 210 डिग्री, इस तरीके से प्लस डॉट 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 कहाँ तक बेटा साइन 360 डिग्री तक जाएगा। ओके, तो आपको ध्यान देना है ये आपका जो है ये आपका कहाँ तक जाएगा, प्लस डॉट 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 प्लस साइन, यहाँ पे साइन आप लिखोगे 360 डिग्री, साइन 360 डिग्री तक जा रहा है। अब इसको क्या करना है बेटा, एक साथ यहाँ पे लिख देना है साइन 10 डिग्री को, साइन 10 को आप साइन 190 के साथ कर दोगे, साइन यहाँ पे लिख सकते हो कितना होगा बेटा 190 डिग्री, फिर प्लस जो साइन आपका 20 है 20 डिग्री, ये हो जाएगा बेटा किसके साथ, साइन 200 के साथ कर दो। फिर ऐसे ऑल अदर को आप अरेंज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसमें लास्ट अगर आपको लिखना शो कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा साइन 180 प्लस लिख दोगे साइन 360 डिग्री हो जाएगा, राइट। अब इसमें आप इसको ब्रेक कर दोगे, साइन आपका 10 यही रहने दो, प्लस साइन 190 को लिख सकते हो साइन 180 प्लस 10 डिग्री, ये हो गया। फिर प्लस यहाँ पर हो गया साइन 20 प्लस ये हो जाएगा साइन 180 प्लस 20 प्लस ऐसे डॉट डॉट आप इसको ब्रेक कर लोगे। ओके, अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 180 प्लस जो थीटा होता है ये होता है माइनस साइन थीटा होता है। इसका यूज कर लेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा बेटा, साइन 10 डिग्री हो गया, ये हो जाएगा माइनस साइन 10 डिग्री, प्लस यहाँ पे साइन 20 डिग्री है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा माइनस साइन 20 डिग्री, इस तरीके से प्लस करके सारे आते रहेंगे और ये इससे कैंसिल होता चला जाएगा, जो रिजल्ट आपको क्या देगा बेटा 0 देगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये आपका पैटर्न होना चाहिए। ओके, तो प्लीज नोट इट डाउन। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है इफ cos थीटा इक्वल -12/13 है एंड थीटा बोला गया लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देन फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि क्या बोला गया, जो थीटा है इस तरीके से आपको देखना है, जो थीटा आपका है वो थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पे लाई कर रहा है और इस क्वाड्रेंट में केवल यहाँ पे आपका 10 और जो कॉट आएगा ये दोनों बस पॉजिटिव होंगे, ऑल अदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आपका रेशियो है वो सभी क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे, आपको ध्यान देना है। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो गिवन था उसको नोट कर लेना है, क्या है बेटा, cos थीटा इक्वल है -12/13, ये है। क्यों, क्योंकि cos जो थर्ड में क्या होगा निगेटिव होता है, इसलिए इसका रिजल्ट क्या है निगेटिव आया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप पाइथागोरस जो ट्रिपलेट है उसका यूज करके भी कर सकते हो या फिर नॉर्मल आइडेंटिटी के थ्रू भी कर सकते हो। अब देखो cos अगर मालूम है तो आप सेक थीटा फाइंड कर सकते हो। सेक थीटा इक्वल होता है बेटा 1/cos थीटा, तो यहाँ से बेटा आपको सेक थीटा क्या मिल जाएगा 1/-12/13 और ये 13 ऊपर जाए तो यहाँ से आपको बेटा मिल जाएगा सेक थीटा -13/12 और सेक भी थर्ड में क्या होता है निगेटिव होता है, इसलिए आपको ये निगेटिव साइन देगा। ओके, नेक्स्ट अगर आपको 10 फाइंड करना है तो यहाँ पे देखो 10 थीटा इक्वल लिख सकते हो, क्या होता है रूट में 1 - सेक स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे रूट में क्या होगा बेटा सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि जो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होती है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो यहाँ से आप इसको फाइंड कर लोगे, या फिर आपको अगर cos मालूम है तो साइन को फाइंड कर सकते थे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा 1 होता है। तो साइन फाइंड करने में आप लिख सकते थे रूट में 1 - cos स्क्वायर थीटा। इसके थ्रू अगर साइन फाइंड कर लेते तो आपको ऑल अदर फाइंड करना बहुत ईजी हो जाएगा, या फिर यहाँ से 10 फाइंड कर लो जो आपको ईजी लगेगा। अगर साइन इफ देखते हैं यहाँ पे तो साइन थीटा क्या मिल जाएगा बेटा रूट में 1 - cos की वैल्यू क्या -12/13 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट में क्या है बेटा 13 का स्क्वायर होता है 169, तो एलसीएम में लेंगे आएगा 169 -12 का स्क्वायर माइनस का प्लस हो जाए तो आएगा 144।
रूट में आ जाएगा यहाँ पे, ये 25 यहाँ पे देगा अपान 169 हो गया, और ये स्क्वायर रूट ले रहे हो तो यहाँ पे बेटा प्लस माइनस करके आएगा और ये देगा 5 अपान 13। तो ये साइन की वैल्यू आप देखोगे थर्ड में क्या होता है, साइन निगेटिव होता है, तो इक्वल यहाँ से निगेटिव वैल्यू ले लेंगे तो साइन थीटा इक्वल आएगा -5/13 हो गया। ओके, अब आपको यहाँ से टेन थीटा फाइंड करना बहुत ही आसान है। टेन थीटा इक्वल होता है बेटा साइन थीटा अपान कॉस थीटा कर लोगे, तो साइन क्या है -5/13, कॉस आपको गिवन है -12/13, तो माइनस माइनस कैंसिल, 13 से 13 कैंसिल, टेन थीटा आपको बेटा मिल गया कितना 5/12, ये हो गया। 10 मिल गया तो आप कॉट फाइंड कर सकते हो, कॉट थीटा क्या होता है 1/10, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे आएगा 12/5 हो जाएगा। और सेक आपने फाइंड कर लिया है, साइन आपको पता है तो कोसेक भी फाइंड कर लोगे, तो कोसेक थीटा इक्वल हो जाए साइन का रेसिप्रोकल आएगा -13/5। तो इस तरीके से अगर आप बहुत ही आसानी से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। बस आपको केयर ये करना है कि वो थीटा कहाँ पे लाई करता है और उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आपको साइन लेना है, ठीक है। आप इस तरीके से बाय आइडेंटिटी के थ्रू कर सकते थे, या फिर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते। आपको यहाँ पे कॉस क्या था -12/13, तो ये क्या होता है बेस अपान हाइपोटेनियस, तो अगर ये एंगल आपने लिया है थीटा है तो ये हो जाता है -12, ये 13। पाइथागोरस अप्लाई करते तो यहाँ पे साइन से आप लोग को मतलब नहीं था, तो साइन रिमूव कर देते, तो ये आपको परपेंडिकुलर आ जाता 5। तो जब ये आपको तीनों साइड मालूम हो गया तो आप रेशियो के थ्रू भी फटाक से आंसर फाइंड कर लेते। बस लास्ट में आपको ये केयर करना होता कि एंगल कहाँ अप्लाई करता है उसके अकॉर्डिंग उस पर साइन अप्लाई कर देते, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।